दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप सभी के घर भगवान श्री गणेश मेहमान के रूप में विराजमान हो चुके होंगे। हम सभी चाहते हैं कि भगवान गणेश का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। यदि हम भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद चाहते हैं तो हमें उनकी शिक्षा को भी अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। तभी तो हम भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी तो हैं ही, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर भी हैं। भगवान श्री गणेश की मनोहारी मूर्त जिसकी आपने अपने घर स्थापना की है, वह हमें कुछ शिक्षा देती है। यदि हम इसे हृदय से अपनाएंगे तो न केवल अपने जीवन को बल्कि औरों के जीवन को भी सफल और खुशहाल बना पाएंगे। भगवान श्री गणेश की मूर्ति सिर से लेकर चूहे तक कुछ ना कुछ सीख देती है। तो आइए हम जानते हैं कि भगवान श्री गणेश की मूर्ति क्या शिक्षा देती है। हम शुरुआत करते हैं उनके सिर से। बड़ा सिर। भगवान श्री गणेश का बड़ा सिर हमें ऊंचे विचार रखने की प्रेरणा देता है। हमारे विचार उच्च कोटि के होने चाहिए। हमारे विचारों में किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी का बुरा करने की भावनाओं के स्थान पर लोगों का भला करने, उन्हें ऊपर उठाने जैसे उच्च विचार होने चाहिए। बड़े कान। भगवान श्री गणेश के बड़े कान ज़्यादा सुनने की प्रेरणा देते हैं। आज के समय में यह सबसे बड़ी समस्या है कि लोग किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। यदि हम दूसरे लोगों की बात सुनने लगेंगे तो संसार के बहुत से विवाद सुलझ जाएंगे। छोटा मुँह। भगवान श्री गणेश का छोटा मुँह हमें कम बोलने की प्रेरणा देता है। लोग किसी की बात सुनना तो नहीं चाहते, पर अपनी बात सबको सुनाना जरूर चाहते हैं। पहले कहा जाता था कि महिलाएं ज़्यादा बोलती हैं, पर आजकल तो चाहे पुरुष हों या महिलाएं, सभी का मुँह खूब चलता है। बच्चे भी दिन भर बकर बकर करते रहते हैं। हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलना चाहिए। अपेक्षाकृत अधिक बोलने से विवाद ही उत्पन्न होते हैं। छोटी आँखें। भगवान श्री गणेश की छोटी आँखें हमें एकाग्र रहने की प्रेरणा देती हैं। वर्तमान समय में लोग किसी एक काम को एकाग्रचित्त होकर नहीं कर पाते। आजकल कक्षा में बच्चों का ध्यान शिक्षक द्वारा समझाए जा रहे विषय पर कम, यहाँ वहाँ की बातों में अधिक रहता है। इसी प्रकार लोगों का ध्यान उनके द्वारा किए जा रहे कार्य से अधिक मोबाइल पर या कहीं और ही होता है। अपने काम को एकाग्र होकर न कर पाने की वजह से ही अनेक समस्याएं और दुर्घटनाएं घटित होती हैं। एक दांत। भगवान श्री गणेश का एक दांत हमें अच्छाई को रखने और बुराई को फेंकने की प्रेरणा देता है। हमें सबको सुनना है, पर इसके बाद हमें अच्छाई रूपी छन्ने से छानकर जो आता है उस अच्छाई को ग्रहण करना है, बुराई को फेंक देना है। हमारा ध्यान अच्छाई ग्रहण करने पर होना चाहिए, ना कि बुराई। सूंड। भगवान श्री गणेश की सूंड हमें उच्च दक्षता और अनुकूलन क्षमता को विकसित करना सिखाती है। हम जिस काम को कर रहे हैं उसे केवल सतही रूप से ना करते रहें, बल्कि गहराई तक उसका ज्ञान प्राप्त करें और अपने काम को करने की वह योग्यता विकसित करें कि आपके जैसे बेहतरीन काम और कोई ना कर पाए। साथ ही जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों में भी उसे उसी बेहतरीन से करने की अनुकूल क्षमता भी विकसित करने। याद रखिए, इस संसार में वही बचता है जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बना सकता है, अन्यथा पतन निश्चित है। बड़ा पेट। भगवान श्री गणेश का बड़ा पेट जीवन की अच्छाई और बुराई को शांतिपूर्वक पचाने की प्रेरणा देता है। सभी के जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां आती रहती हैं। हमेशा सफल वही होता है जो दोनों ही परिस्थितियों का शांतिपूर्वक सामना करता है। अच्छी परिस्थितियों में अति उत्साह के कारण हम अपना काम बिगाड़ लेते हैं।
वहीं बुरी स्थिति में हम इतने डर जाते हैं कि समस्याओं को हल करना तो दूर, हम उनका सामना भी नहीं कर पाते। रस्सी। भगवान श्री गणेश के हाथ की रस्सी हमें लक्ष्य को नज़दीक खींचने की प्रेरणा देती है। सबसे पहले तो हमें अपने लक्ष्यों को पूर्णतः स्पष्ट रखना है और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उन तक पहुंचने के साधनों को विकसित करना है या ढूंढना है, जिनसे कि हम अपने लक्ष्यों को नज़दीक ला सकें। चूहा। भगवान श्री गणेश का चूहा हमें इच्छाओं को नियंत्रित में रखने की प्रेरणा देता है। इच्छाएं केवल किसी वस्तु को खाने या प्राप्त करने की नहीं होती, बल्कि काम, क्रोध, मद और लोभ के रूप में भी होती हैं। यदि हम हमेशा इनकी पूर्ति में लगे रहे तो यह हमारे जीवन को कष्टपूर्ण और विनाशकारी बना सकती हैं। इसलिए हमें इच्छाओं को इस प्रकार नियंत्रित करके चलना चाहिए कि वह हमें नियंत्रित ना कर सकें, बल्कि हम उन्हें नियंत्रित करें। कुल्हाड़ी। भगवान श्री गणेश के हाथ की कुल्हाड़ी हमें मोह के बंधनों को काटने की प्रेरणा देती है। इस दुनिया का अंतिम और अकाट्य सत्य है, जो आया है सो जाएगा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति या वस्तु ऐसी नहीं है जिसका अंत नहीं होगा। यह व्यक्ति या वस्तु आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु से इस तरह का मोह नहीं लगाना चाहिए कि हम उसके दूर होने पर अपने संतुलन को ही खो दें या उसके बिना जीवित ना रह सकें। तो दोस्तों, इस गणपति भगवान श्री गणेश की खूब सेवा और आरती कीजिए और उनकी मोहिनी मूर्त की शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। तभी आप वास्तविक अर्थों में भगवान गणेश के आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल मेरी प्रेरणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।